हाय एवरीवन, हे पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ। जैसा कि ये मेरा सेकेंड पार्ट है और इसके पहले वाला पार्ट में मैं लेके आई थी धनतेरस के बारे में आपके लिए जानकारी, कुछ चीज़ें जो जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्या खरीदारी करनी है, क्या खरीदारी नहीं करनी है, और कुछ ऐसे रिचुअल्स जो आपको उस दिन करने हैं। तो आज जो हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको छोटी दिवाली पे कैसे क्या करना है। छोटी दिवाली जैसे कि कहते हैं, इसे चौदस भी कहते हैं, यम का दीपक इस दिन लगाना कहते हैं। तो इसको कैसे करें ये मैं आपको बताना चाहूंगी। इस दिन आप 14 दियो यानी कि 14 दियो को आप तैयार करें। उन सभी में 13 दियो में आप या तो मस्टर्ड ऑयल या तो तिल का ऑयल ऐड करें, और जो यम का दीपक एक होता है उसको थोड़ा बड़ा रखिए। 14 दिए लेने हैं, जिसमें से 13 दियो को आपको अपने पूरे घर में रखना है, और एक दिया थोड़ा बड़ा लेना है, उसको हम कहते हैं यम का दिया। अब इन दियों में आपको करना क्या है कि दिए को छोड़ के, ठीक है, यम के दियों को छोड़ के आपको जो 13 दिए हैं उसमें आपको 13 प्रकार के अनाज, कुछ भी अनाज हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, कई प्रकार की दालें आती हैं, दाल हो गए, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, येलो, ब्लैक, बहुत सी चीजें। तो उस तरीके से आप उन सारे दियों में उन सारी चीजों को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद उसको जलाइए। जलाने के बाद आप अपने घर में, जैसा कि आपने धनतेरस वाली चीजें देखी होंगी, सेम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसा आपको इसको अपने पूरे घर में कहीं ना कहीं एक एक दिए लगाने हैं। गेट से स्टार्टिंग करके जहां तक आपका लास्ट घर होता है वहां तक आपको इसको एक एक रूम में, या फिर एक एक जगह, या फिर आंगन है, बालकनी है, वहां पे आपको इसको ऐड करने हैं। और जो लास्ट दिए आपके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो दिया लगाना है वो आपके घर से लगाते हुए बाहर जाना है, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले जो दिया आपको लगाना है वो दिया यम का लगाना है। यम के दिए को जलाइए आप। जलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। यहाँ पे आपको जब भी दिए जलाने जाए तो एक थाली लीजिए, थाली में यम का दीपक तैयार करिए। उसमें हो सके तो ब्लैक तिल, जो काली वाली तिल होती है, वो ऐड कर दीजिए। ना हो तो आप 1 कॉइन, 1 रुपए का कॉइन ऐड कर दीजिए, और उसमें जो दीपक लगाएं अपने घर के राइट साइड में, ठीक है, आपके गेट के राइट साइड में, बाहर थोड़ा सा दूर, उसको एक साफ सुथरी जगह पे, वहां पे पहले जल से उस जगह को भिगोएं। उसके बाद वहां पे एक मुट्ठी कोई भी अनाज में चावल हो या तो गेहूं हो, वो एक मुट्ठी अनाज, उसको इस तरीके से ढेरी लगाएं। जैसे ये दिया है, आपको ये दीपक जलाना है, इसके नीचे कोई अनाज रखिए, उसके ऊपर इस दिए को रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। और उस दिए का जो ये मुख होता है ना, मुख, उसको दक्षिण दिशा की तरफ, उस दिए का जो मुख है उसको दक्षिण दिशा की तरफ जला के, और वहां पे जो भी आपके पास पुष्प वगैरह हो वो 1-2 रख के, और वहां पे आप शांत मन से, आपके घर में अगर कोई रोगी है या फिर कुछ भी है, कुछ दिक्कतें हैं, आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद आपके घर पे मतलब कि सभी की हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें सही रहे, इस तरीके से प्रार्थना करके आप जब घर में लौटे तो घर में तब आपको डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना है। आने से पहले आपको अपने पैर को और हाथ को पानी से, मतलब पानी पहले रख लो आप, मतलब जल को रख लो, पानी रख लो, और आते समय अपने पैर को और हाथ को धुल के फिर अपने घर में प्रवेश करना है। तो धनतेरस को आपको इस तरीके से सेलिब्रेट करना है। इससे क्या होगा, हमारे घर में जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, अगर किसी का कोइंसिडेंट, जैसे लोगों के साथ बहुत छोटी मोटी जैसे घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होता है, उससे बहुत ज्यादा निजात मिलता है। परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं तो वो टलती रहती हैं, ठीक है। और ये आप करते समय ना मन में बहुत ही अच्छा चीज रखिए, कोई मतलब निगेटिव एनर्जीज नहीं रखिए। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हम सभी के मन में पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए, और फिर देखिए चीजें बहुत अच्छी होगी। तो ये थी जानकारी धनतेरस के लिए। इसके बाद आपको जो रिचुअल्स मिलेंगे, जो चीजें मिलेंगी, वो होंगी दिवाली के लिए। सो गाइज, आप सभी लोगों को धनतेरस और छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कुछ रेमेडीज थी, इसे आप अपने घर में और अपने साथ अप्लाई करिए। हो आप सभी लोग इस फेस्टिवल को अच्छे से, सुविधा से मनाएंगे। एंड गाइज, आप सभी को मेरी तरफ से और आपके इस चैनल की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।